अध्याय 7 भक्ति योग की कार्य पद्धति। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, मैं ज्ञान का सबसे गोपनीय अंश तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। जैसा कि चौथे अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता अर्जुन को इस कारण कही गई क्योंकि अर्जुन की एकमात्र विशेषता यह थी कि वह भक्त था। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। शुद्ध भक्त हुए बिना आप इसे जान नहीं सकते। भारत में गीता के 645 भाष्य लिखे गए हैं। एक प्राध्यापक कहते हैं कि कृष्ण चिकित्सक हैं और अर्जुन उनका रोगी। उन्होंने गीता का भाष्य इसी दृष्टिकोण से लिखा है। इसी प्रकार अनेक भाष्यकार हैं। लोगों ने यह मान लिया है कि ये सब भाष्यकार पूर्ण हैं तथा वे अपने मतानुसार शास्त्र की व्याख्या कर सकते हैं। परंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम स्वयं भगवत गीता में दिए गए आदेशों के अनुरूप ही इसे पढ़ना स्वीकार करते हैं। इसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। यह शिक्षा परम पुरुष द्वारा दी जा रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं, तुम मेरे प्रिय सखा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सुखी और समृद्ध हो जाओ, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक जीव सुखी, शांत और समृद्ध हो जाए, परंतु लोग ऐसा नहीं चाहते। सूर्य की धूप सबके लिए प्राप्य है, किंतु यदि कोई अंधेरे में ही रहना चाहे तो धूप उसके लिए क्या कर सकती है। इसलिए गीता का ज्ञान सबके लिए है। जीवन की अनेक योनियां हैं और ज्ञान के भी अनेक उच्च तथा निम्न स्तर होते हैं। यह एक तथ्य है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सबके लिए है। यदि किसी का जन्म निम्न स्तर का है तो यह कोई महत्व की बात नहीं है। भगवत गीता वह दिव्य विषय वस्तु प्रस्तुत करती है जो प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। यदि वह चौथे अध्याय में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलता है, वह यह है कि गीता गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। मैंने सर्वप्रथम यह योग पद्धति सूर्यदेव वस्वान को सिखाई थी, जिसने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इक्ष्वाकु को। कृष्ण से यह गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, किंतु कालांतर में यह गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हो गई। इसलिए अर्जुन को नया शिष्य बनाया गया है। दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देता है। अब तक हम मित्र की तरह बातें करते रहे हैं, किंतु अब मैं आपको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस परंपरा में यह सिद्धांत मानने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु को कृष्ण के समान ग्रहण करता है तथा शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु के रूप में कह रहे हैं और अर्जुन कहता है, आप जो कुछ कहते हैं वह मैं स्वीकार करता हूँ। तो आप भी गीता को इसी प्रकार पढ़ें। ऐसे नहीं कि मुझे यह ठीक लग रहा है इसलिए
मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः इसे मैं अस्वीकार करता हूँ। इस तरह पढ़ना मूर्खता है। गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि और भक्त होना चाहिए और शिष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। तभी कृष्ण भावनामृत का यह अध्ययन पूर्ण हो सकता है। अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई कृष्ण के विज्ञान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। जब शुद्ध भक्तों के बीच चर्चा होती है तब आध्यात्मिक भाषा की शक्ति का पता चलता है। गीता की विद्वतापूर्ण चर्चा व्यर्थ है। उपनिषदों में कहा गया है, वह व्यक्ति जिसे भगवान में अटूट श्रद्धा है और इसी प्रकार भगवान के प्रतिनिधि में भी श्रद्धा है, उसके सामने वैदिक भाषा का अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएगा। हम में भक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। भगवान के प्रिय बने। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयास ना करो, इस तरह से कार्य करो कि भगवान स्वयं तुम्हें देखें। हमें अपने आप को योग्य बनाना है। आपकी योग्यता से भगवान स्वयं आपके पास आकर आपको देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति भगवान को देख सकता है तो वह सभी भौतिक कामनाओं से ऊपर है। हम भौतिक जगत की अस्थायी परिस्थितियों में सदा असंतुष्ट रहते हैं। सुख अस्थायी है और अस्थायी दशा भी अधिक समय तक नहीं रहेगी। सर्दी, गर्मी, द्वंद्व आदि सभी आते जाते रहते हैं। परम अवस्था को प्राप्त करना ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण का वास सभी के हृदय में है और जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे वे आपको मार्ग दिखाते जाएंगे तथा अंत में आप इस देह को छोड़कर वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, मुझे कोई नहीं जानता। मेरा प्रभाव, मेरी शक्ति, मेरी सीमा महर्षिगण भी नहीं जानते। मैं सभी देवी देवताओं और ऋषियों का मूल जनक हूँ। हमारे कितने ही पूर्वज हुए हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते और ब्रह्मा तथा देवी देवताओं के बारे में भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते जहां हम भगवान को पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं। हम सीमित इंद्रियों से ज्ञान एकत्र करते हैं और कृष्ण को इंद्रियों के केंद्र मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपूर्ण इंद्रियां पूर्ण ज्ञान को नहीं समझ सकती। मन और इंद्रियों की चालबाजी से भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु यदि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो वे स्वयं इंद्रियों के माध्यम से आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लोग कह सकते हैं, भगवान को जानने से क्या लाभ है, इससे क्या फायदा होगा। भगवान अपने स्थान पर रहें, मैं अपने स्थान पर रहूं। किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य कर्मों से हम सौंदर्य, ज्ञान और उच्च योनि में जन्म पाते हैं और पाप कर्मों से हम दुख उठाते हैं। दुख तो हमेशा रहता है, पुण्य हो या पाप, किंतु फिर भी दोनों में अंतर होता है। जो भगवान को जानता है
वह सभी संभावित पाप कर्मों के परिणामों से मुक्ति पा लेता है, जो कई पुण्यों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हम भगवान को अस्वीकार करते हैं तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। केवल मानव समाज ही नहीं, प्रत्युत यदि आप देवताओं पर विचार करें तो पाएंगे कि अधिक उन्नत और बुद्धिमान होने पर भी वे कृष्ण को नहीं जानते। ध्रुव के निकट रहने वाले 7 महर्षि अर्थात सप्तर्षि भी कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही मूल हूँ, इन सभी देवताओं का स्रोत हूँ। वे मात्र देवताओं के ही स्रोत नहीं, अपितु ऋषियों और ब्रह्मांडों आदि के भी जनक हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान का विश्व रूप कैसे बना और किस प्रकार उनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। कृष्ण परमात्मा और निराकार ब्रह्म ज्योति के भी मूल हैं, जो कि उनमें स्थित चमकता हुआ प्रकाश है। सभी पदार्थों, सभी विचारों का मैं ही स्रोत हूँ। परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है, परंतु वे एक अद्वैत सत्य हैं। ब्रह्म, प्रकाशमय ज्योति, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान परम पुरुष, ये हैं परमेश्वर के 3 पहलू। यदि कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानता तो वे कैसे जाने जा सकते हैं? वे तभी जाने जा सकते हैं जब भगवान आएं और स्वयं को आपके सामने प्रकट कर दें, तब आप उन्हें जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और वे परम सत्य को नहीं जान सकती। जब आप विनम्र भाव अपनाते हैं और जब शुरू करते हैं तो जीवा से अनुभूति का प्रारंभ होता है। भोजन करना और शब्द उच्चारण करना जीवा का कार्य है। यदि आप आध्यात्मिक आहार अर्थात प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी जीवा पर नियंत्रण रख सकते हैं और भगवान के दिव्य नामों का शब्द उच्चारण करते हैं, तभी आप जीवा के समर्पण द्वारा अन्य सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपनी जीवा को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। प्रसाद का आस्वादन करें और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बने। यह प्रक्रिया आपके घर पर भी चल सकती है। कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और प्रणाम करें। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रत्येक व्यक्ति भोजन अर्पित कर सकता है और तत्पश्चात अपने मित्रों के साथ भोजन कर सकता है। कृष्ण के चित्र के सामने कीर्तन कीजिए और पवित्र जीवन बिताइए और परिणाम देखिए। सारा विश्व वैकुंठ बन जाएगा, जहाँ कोई चिंता नहीं होती। यहाँ हर कोई चिंतित है क्योंकि हमने यह भौतिक जीवन अपनाया है। आध्यात्मिक जगत में ठीक इसके विपरीत होता है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि इस भौतिक धारणा से कैसे बाहर निकला जाए।
नशीले पदार्थों के सेवन से कोई लाभ नहीं होता। शराब का नशा खत्म होते ही फिर चिंता घेर लेती है। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं और आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं तो कृष्ण को स्वीकार करें। भगवान को कोई नहीं जान सकता, किंतु कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से उन्हें जाना जा सकता है। अन्य किसी विधि से कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कोई भी कृष्ण को जीत नहीं सकता या उनके पास पहुंच नहीं सकता, परंतु वे जीत लिए जा सकते हैं। कैसे? लोग भले ही अपने सहज रूप में ही बने रहें, किंतु वे पुस्तकें भर भर के किए जाने वाले मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क को त्याग दें। हजारों पुस्तकें छापी और पढ़ी जाती हैं और 6 महीने के बाद फेंक दी जाती हैं। इस प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से आप सर्वोच्च को कुंद इंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी पर मानसिक कल्पना करने से कैसे जान सकते हैं? यह सब शोध कार्य बंद कीजिए, उसे फेंक दीजिए। बस विनम्र भाव अपनाइए और स्वीकार कीजिए कि आप सीमित हैं और भौतिक प्रकृति और भगवान के अधीन हैं। कोई भी भगवान के समकक्ष या उनसे ऊंचा नहीं हो सकता। इसीलिए विनम्र बनिए। अधिकृत स्रोतों से भगवान का यशोगान सुनने का प्रयत्न करें। यह अधिकार गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। यदि आप अर्जुन की तरह इसी अधिकृत परंपरा से ज्ञान प्राप्त करें तो यह वास्तविक रूप में अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा है। यदि आप कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो भगवान हमेशा ही आपके सामने प्रकट होने के लिए तत्पर रहेंगे। महान आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और तब सभी कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा। यद्यपि वे अज्ञेय और अजेय हैं, परंतु आप उन्हें घर बैठे जान सकते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करें और सिद्धांतों का अनुसरण करें तो परिणाम क्या होगा? जैसे ही इसे आप समझेंगे वैसे ही यह जान पाएंगे कि भगवान ही सभी कारणों के मूल कारण हैं और वे किसी अन्य कारण से नहीं हुए हैं और वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं। यह आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। भगवान ने आपको तर्क शक्ति दी है, परंतु झूठे तर्कों में ना पड़ें। यदि आप दिव्य विज्ञान जानना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित कर दें। केवल अधिकारी को ही समर्पित हों और उन्हें लक्षणों से पहचानें। किसी मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति के सामने समर्पण ना करें। ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा हो और जो परम सत्य में पूर्ण विश्वास रखता हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को पालें तो अपने आप को उसको समर्पित कर दें और उसे प्रसन्न करने, उसकी सेवा करने और उससे जिज्ञासा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें।
गुरु के प्रति समर्पण ही भगवान के प्रति समर्पण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न करें, न कि समय के अपव्यय के लिए। प्रक्रिया तो है, परंतु यदि हम नशा करने में अपने समय का अपव्यय करना चाहते हैं तो हम अजेय भगवान को दर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करें और धीरे धीरे निश्चय ही बिना किसी संशय के आप भगवान को जान लेंगे। आप कहने लगेंगे, हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह बहुत सरल है और आप इसे कार्यान्वित करके सुखी हो सकते हैं। अध्ययन करें, संगीत में भाग लें और प्रसाद ग्रहण करें। कोई आपको इस प्रक्रिया से ठग नहीं सकता, परंतु यदि आप स्वतः ही ठगे जाना चाहते हैं तो जाइए ठगों के पास। अधिकृत स्रोत से ही इसे समझने की कोशिश करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। नश्वर जीवों में आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आप सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा लेंगे। यदि आप केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करें तो आपको सभी परिणामों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्योंकि आप सर्वाधिक कल्याणकारी के संपर्क में रहेंगे। यही प्रक्रिया है। अंततः हम कृष्ण के संपर्क में आ सकते हैं। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हर कोई इसे अपना सकता है, क्योंकि यह बहुत सरल है। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही श्रेष्ठ सूत्र है। मनुष्य को कृष्ण की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वे अजन्मा हैं और उनका कोई कारण नहीं है। हम सबको अनुभव है कि हमारा जन्म हुआ है और हमारा कोई कारण है। हमारे पिता हमारे कारण हैं। यदि कोई अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करता हो तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह भी अजन्मा है और उसका भी कोई कारण नहीं है। हमारा व्यवहारिक अनुभव यह है कि हमारा जन्म हुआ है, परंतु कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। हमें यह समझना होगा। यह समझने का अर्थ है दृढ़ निश्चय होना कि वे आदि कारण हैं, लेकिन किसी कारण का परिणाम नहीं है। चूँकि उनका कोई कारण नहीं है, अतः वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं। जो कोई इस सरल सिद्धांत को समझ लेता है वह भ्रमित नहीं होता। सामान्यतः हम भ्रम में ही रहते हैं। हम भूमि के स्वामित्व का दावा करते हैं, परंतु भूमि हमारे जन्म से पहले थी और बाद में भी रहेगी। हम एक के बाद एक शरीर बदलते बदलते कब तक दावा करते रहेंगे, यह ज़मीन मेरी है, यह ज़मीन मेरी है। क्या यह मूर्खता नहीं है? व्यक्ति को भ्रम से छुटकारा पाना होगा। हमें यह जानना चाहिए कि जीवन के भौतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब भ्रम है। हमें यह समझना होगा कि कहीं हम भ्रम में तो नहीं हैं। वस्तुतः सारे बद्धजीव भ्रम के शिकार हैं। यदि कोई मनुष्य भ्रम से छुटकारा पाना सीख लेता है तो वह
सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि हम सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है। करोड़ों जीवों में कोई एक ज्ञानी हो सकता है। सामान्यतः हम सब मूर्ख के रूप में ही पैदा होते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी जमीन के लिए मिथ्या स्वामित्व जमाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को और अधिक मूर्ख बनाना। क्या हम मूर्ख नहीं हैं? हम एक के बाद दूसरे जीवन में अपना शरीर वस्त्र की तरह बदलते हैं। जब आपके इतने सारे मन हैं, इतने सारे वस्त्र हैं, तो आप इस वस्त्र का दावा क्यों करते हैं? यह क्यों नहीं समझते कि यह वस्त्र तो सुंदर है, परंतु अगले ही क्षण मुझे दूसरे वस्त्र में रहना पड़ सकता है। आप प्रकृति के नियंत्रण में हैं। आप अपने वस्त्र का स्वयं चुनाव नहीं कर सकते। हे प्रकृति, मुझे अमीर की बनाओ। नहीं, भौतिक प्रकृति आपकी नियंत्रक है। यदि आप यहाँ कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तो यह लीजिए कुत्ते का वेश। यदि आप भगवत भावना पूर्ण जीवन जीते हैं तो लीजिए ये रहे भगवान। अनेक मूर्खों में से एक आध ही यह समझने का प्रयत्न करता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। कुत्ता, अमेरिकी, रूसी, यही जिज्ञासा चलती रहती है। यदि आप जिज्ञासा रखते हैं तो आपको किसी और से पूछना होगा, केवल अपने आप से नहीं। यदि आपको किसी अनजान स्थान पर सड़क पार करनी है तो आपको किसी पुलिसमैन या किसी भद्र पुरुष से पूछना होता है। इसी प्रकार मैं क्या हूँ, यह जानने के लिए आपको किसी अधिकारी के पास जाना होगा। आध्यात्मिक गुरु क्या होता है? वह ऐसा व्यक्ति होता है जो कृष्ण विज्ञान का वेत्ता है। साधारणतया कोई जिज्ञासा नहीं रखता, परंतु यदि कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखता है तो वह आगे बढ़ सकता है और समझ सकता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण हैं। शास्त्र और उच्चतर अधिकारी का अनुसरण करने वाले 4 प्रकार के लोग कृष्ण के विषय में जिज्ञासा रखते हैं। जो लोग पाप कर्मों में लिप्त हैं वे कोई जिज्ञासा नहीं रख सकते। वे सुरापान में लगे रहते हैं। धार्मिक और पुण्यवान व्यक्ति ही जिज्ञासा करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। लोगों को सुखी बनाने के लिए उन्हें इस प्रक्रिया में सुविधा दी गई है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है भगवान के विज्ञान को समझाना। आप सुख की कामना करते हैं, वह सुख यहाँ है। आप अपने पाप कर्मों के फल से दुखी हैं, परंतु यदि आपके किसी भी पाप कर्म का कोई परिणाम नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। जो मनुष्य कृष्ण को
बिना संशय जानता है वह निश्चय ही सभी पाप पुण्य के परिणामों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सभी कर्म फलों से छुटकारा दिला दूंगा। आप इस पर अविश्वास ना करें। वे आपको आश्रय दे सकते हैं। उनके पास पूरी शक्ति है। यदि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और यदि मैं ऐसा कोई वचन देता हूं तो वह टूट भी सकता है। यदि आप कृष्ण भावनामृत के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो कृष्ण के साथ आपके प्रसुप्त संबंध फिर से जागृत हो उठेंगे। आपका भगवान के साथ संबंध है, इसमें अविश्वास की कोई बात नहीं है। यह निरी मूर्खता है। प्रसुप्त रूप में संबंध तो पहले से ही है। आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, परंतु माया के प्रभाव मात्र में आकर आप सोचते हैं कि कृष्ण से आपका कोई संबंध नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर हम सब प्रकार की मूर्खता किए जाते हैं और सदा चिंतित रहते हैं। जब हम अपनी इन प्रसुप्त भावनाओं को कृष्ण के साथ जोड़ देंगे तब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। भगवान अजन्मा है। यह इस बात का परिचायक है कि वे भौतिक जगत से भिन्न हैं। हमें अजन्मा होने का कोई अनुभव नहीं है। इस शहर का जन्म हुआ था। इस इतिहास तिथियों से भरा पड़ा है, परंतु आध्यात्मिक प्रकृति अजन्मी है और तत्काल हम अंतर देख सकते हैं। भौतिक प्रकृति का जन्म हुआ है। आपको यह समझना है, यदि कृष्ण अजन्मे हैं तो वे दिव्य हैं। वे हम में से किसी के सामने नहीं हैं। कृष्ण कोई ऐसे विलक्षण व्यक्ति नहीं हैं जिनका जन्म हुआ हो। उनका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि वे सामान्य व्यक्ति हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मूर्ख और दुष्ट हैं वे ही मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे इस विश्व के सभी पदार्थों से भिन्न हैं। वे अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं है। कृष्ण दिव्य हैं, किंतु और भी व्यक्ति दिव्य हैं। हमारे शरीर भी कृष्ण के समान दिव्य हैं, किंतु इनका जन्म हुआ है। वस्तुतः इनका जन्म नहीं हुआ है। ये अग्नि की चिंगारियों की तरह हैं। चिंगारियां अग्नि से जन्म नहीं लेती, फिर भी वास्तव में वे अग्नि होती हैं। हमारा भी जन्म नहीं हुआ है। हम उन चिंगारियों की तरह हैं जो आदि रूप से निकली हैं। यदि हम जन्मे नहीं हैं तो भी यह चिंगारी कृष्ण से आती है, इसलिए हम भिन्न हैं। अग्नि की चिंगारी अग्निमय है, पर मूल अग्नि नहीं है। गुणों की दृष्टि से हम कृष्ण के समान हैं। यह अंतर उसी प्रकार का है जैसे पिता और पुत्र के बीच होता है। पिता और पुत्र भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं। पुत्र पिता का विस्तार होता है, किंतु वह यह घोषणा नहीं कर सकता कि वह पिता है। यह एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। चूंकि कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि वे सर्वोपरि स्वामी हैं, इसलिए वे सबसे भिन्न हैं। यदि मैं न्यूयॉर्क
राज्य का स्वामी हूँ, फिर भी मैं न्यूयॉर्क राज्य में नहीं हूँ। पद पद पर द्वैत भाव है। कोई यह नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह से भगवान के साथ एकाकार है। जब आप कृष्ण को और अपनी स्थिति को सही विश्लेषणात्मक ढंग से समझ लेंगे, तब आप तत्काल सभी पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आपको सहायता करेगी। हरे कृष्ण का कीर्तन करें और अपने मन को शुद्ध करें। आपको संदेश प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति को योग बनना होगा। यदि आप बिना किसी पारिश्रमिक के कीर्तन करते हैं और उसका श्रवण करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सारी विषय वस्तुएं प्रकाशित और स्पष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्ण।